बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। एक बार परीक्षित जी ने गुरुदेव से पूछा कि एक बात बताओ, भोले बाबा फक्कड़ हैं और उनके शिष्य और भक्त जो है धनवान और करोड़पति हैं, पर आप इधर देखें तो भगवान नारायण के जितने भी भक्त और शिष्य हैं सारे के सारे निर्धन हैं, गरीब हैं। तो ऐसा क्यों है? और वो ये उल्टा क्यों है? तो श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजन सुनो, जो भोले बाबा है ना वो औगड़धानी है। वो जिस बिना सोचे समझे जिसको भी वो वरदान दे देते हैं, बिना सोच समझे के, बिना निरीक्षण परीक्षण करके वो हर किसी को वरदान देते हैं। पर जो लक्ष्मी नारायण जो हैं वो बड़ी जांच और परख, परीक्षण और निरीक्षण करके और उचित पात्र को समझ करके तब जाके कोई वरदान देते हैं। ऐसा नहीं कि सबको वो वरदान देना बांटते रहेंगे फिर फ्री में। ऐसा कोई यदि समाज में बिना पढ़े लिखे हुए डिग्री बांट दे तो उसका क्या लाभ होगा? तो उसमें अनपढ़ लोग भी जो है डिग्री लेके घूमेंगे और कुछ आएगा नहीं उनको। भाई वरदान भी उसे दिया जाता जो उसका हिसाब को, जो पात्रता जो रखता हो, उसका जो ज्ञान रखता हो, तभी तो वरदान दिया जाता है, जो तपस्या की हो। एक दिन एक वृकासुर राक्षस दैत्य था, उसने शिव के पास आकर के वरदान मांगा कि भोलेनाथ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने बिना निरीक्षण और पड़ताल की उसको ऐसा कहा कि तथास्तु, जाओ, तुम्हारे लिए वरदान साबित हो। जब उसने वरदान लिया तो शिव की बगल में माँ भगवती पार्वती बैठी हुई थी। उसकी नज़र उस पर पड़ी और उसने उनको हरण करने की एक लालसा जागी। और जब उसके जागी तब उसने भगवान शिव पे हाथ लगाना शुरू किया। भगवान ने कहा, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है? आपको वरदान मिला तो आप जाओ। उसने कहा, प्रभु वरदान आपका है, आपने दिया है तो आप ही पे परीक्षण करूंगा। बोला अच्छा। भगवान शिव अपनी जान को बचाते हुए भागते दौड़ते दौड़ते आगे भागे जा रहे थे। कहे भाई बचाओ बचाओ। तो उन्होंने जो है कहा कि हे गोविंद, मुझे इस दैत्य से बचाओ। भगवान ने जब देखा यार कि ये भगवान भोलेनाथ जो है भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो भगवान अपना रूप बदल करके बटकू वामन के रूप में आए और उन्होंने वृकासुर को कहा, हे शकुनी नंदन, कहाँ भाग रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा यार कि एक छोटा सा ब्रह्मचारी मुझे पुकार के कह रहा और मेरे पिताजी का नाम जानता है यार, ये कोई करामाती है। उसने कहा, भैया सुनो, मैं अभी इस शंकर के पीछे भाग रहा हूं इसको पकड़ने के लिए। मैं यदि आपसे बात करूंगा तो ये भाग कर निकल जाएगा, आप रुको। उसने कहा, भाई बटका वामन ने कहा कि हे शंकर रुक जाओ,
तो शंकर भगवान ने पीछे मुड़कर देखा कि प्रभु नारायण जी हैं। उन्होंने इशारा किया कि हे भोलेनाथ, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। तब भोलेनाथ ने, शिव ने सोचा कि अब नारायण की जो लीला है प्रारंभ हो चुकी है। इधर वृकासुर ने कहा यार कि ये जो बटका वामन है ये बड़ा करामाती है, इसने एक ही बार में शंकर को रोक दिया है। और फिर उसने कहा, वृकासुर ने कहा यार मैं थक गया हूं, थोड़ा रुक लेता हूं। जब उसने कहा और रुक करके बटका वामन के पास आए, कहो भाई क्या बात है। उसने कहा भाई कहाँ भागे जा रहे हो, इतना भागना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए बहुत कष्टकारी है। तुम्हारे शरीर में तो पसीना आ चुका है, शरीर तो शरीर है। तो बटका तब भस्मासुर ने सारा वृतांत सुनाया कि भोले बाबा ने मेरे को ऐसा वरदान दिया कि जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। कह रहे ये बात है, ये वरदान तो मुझे भी मिला। ब्रह्मचारी ने कहा, बटका वामन ने कहा, जो समस्या तुम्हारी वो मेरी भी है, पर इसके वरदान का कोई असर ही नहीं है। मैंने कितनी बार अपने सर पे हाथ रखा तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे यार तुम, दैत्य ने कहा यार तुम झूठ बोल रहे हो, कभी ऐसा होता है? कह रहे वो सच में होता है, देख लो, परीक्षण करके देखो। कह रहा है एक बार वरदान दिया तो उसका ऐसे होता है। कह रहे करके देखो, कोई किसी के सर पे हाथ रखो तो ऐसे ही जल जाता है। ये इसलिए भाग रहा है तुम्हें दिखाने के लिए कि मेरा जो वरदान है वो सच्चा है, ताकि तुम उस नकली वरदान को सच मान लो। तब उसको जो है वृकासुर को कुछ विश्वास हुआ। उसने भाई कैसे इसको परीक्षण किया जाए? बोले यार किसी के हाथ सर पे थोड़ा ऊपर करके देखो, और नहीं हो रहा तो अपने सर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हाथ पे रखो। यदि गर्मी लगती तो छोड़ देना, नहीं लगी तो थोड़ा नीचे ले आना। अब वृकासुर ने क्या किया, थोड़ा हाथ को ऊपर रखा तो कोई गर्मी नहीं है। कह रहा है भाई देखो इससे तो कुछ नहीं पता लग रहा। फिर कह रहा थोड़ा नजदीक रख लो। वृकासुर ने जैसे सर पे अपना हाथ लगा, वहीं पे वो जो है अग्नि में भस्म ध्वस्त हो गया। शंकर भगवान जी बड़े खुश होकर के दौड़ते हुए भगवान नारायण से मिले कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, यदि आप नहीं होते तो आज मेरी जान कोई बगसता नहीं है, कृपा करें। तो भोले बाबा जो है बिना निरीक्षण और जांच और परख के ही अपना वरदान देते हैं। तो ऐसा वरदान उसी को दिया जाता है जो उसका योग्य होता है। हमारे समाज में भी यही बात है। आज जो योग्य होते हैं उनको डिग्रियां दी जाती है। ऐसे नहीं कि बिना थोड़े पढ़े लिखे हुए हर किसी को डिग्री बांट दी। जो ये वरदान है बिना तप की, तपस्या के नहीं मिल पाता, इसके लिए बहुत तपस्या करना। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।